लड़कियां अपनी पॉर्न वीडियोस जो हैं वो खुद शूट करती हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। बैन करना है तो फिर सबको बैन करो यार। टिकटॉक ने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई तरक्की कर रहा होगा तो उसको कुछ ना कुछ खींचातानी उसके साथ लाजमी की जाएगी कि वो बंदा वहाँ पे रुक जाए। हिम्मत है ना, मैं इतनी बात करूंगी गवर्नमेंट में भी, अगर उसने टिकटॉक बंद करनी है, सबसे पहले जो हमारी यूथ है जो बेरोजगार है, सबसे पहले तो उनको जॉब्स दें। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम करें क्या? हम टिकटॉक के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, कम से कम हमें वो तो कमाने दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फरूख शबाज वड़ाइच। टिकटॉक पाकिस्तान क्या दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक बहस छिड़ी है कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए, और इस पर पटिशन फाइल की है नदीम सरवर एडवोकेट ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ एक मियाँ बीवी भी मौजूद हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इनका ये ख्याल है कि टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ये वकील साहब हैं, इनके पास क्या दलाइल हैं, इनके पास क्या दलाइल हैं। फिज़ा और मुनीब भी आए हैं अपने साथ दलाइल लेकर। तो पहले वकील साहब से पूछते हैं जनाब कि क्यों टिकटॉक पर पाबंदी लगनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बेहयाई और फहाशी का अंसर बहुत ज़्यादा पड़ चुका है। आपने देखा होगा कि वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियां अपनी पॉर्न वीडियोस जो हैं वो खुद शूट करती हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, उनको खुद ही वायरल किया जाता है। और उस 2-3 केसेस हुए ना। 2-3 केसेस नहीं, आप देखें वो टाइम के साथ आपके नॉलेज में वो 2-3 केसेस हैं, लेकिन इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा केसेस हैं। वीडियोस पॉर्न हैं, लीक्स हो रही हैं। उसके अलावा फहाशी और डांस, मिनिमल क्लॉथ्स के साथ आप कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली जो लीगल पॉइंट्स है वो ये है कि ये जो बेसिकली ये इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, आर्टिकल 19, जो ये कहता है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच बट दिस इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड डिसेंसी। तो मोरालिटी एंड डिसेंसी को मलहूज़े खातर नहीं रखा जा रहा। तो फहाशी और उसके अलावा इसमें आपको देखें कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो उनके टिकटॉक की वजह से अमवात भी हुई हैं, 10 से ज़्यादा। तो इस तरह से बहुत से वाक़यात। अदालत में कहाँ तक ये बात पहुंची जब आपने पिटीशन की है? अदालत में मैंने पिटीशन फाइल की है, तो उसमें कमेंट्स और रिपोर्ट्स एंड पैरावाइज कमेंट्स कॉल किए थे। उसके बाद जो है बेंच अवेलेबल नहीं था, कभी कभी केस लेफ्ट ओवर होता रहा। तो इंशाल्लाह ये केस जो है जल्दी फिक्स होगा। तो इसमें इंटरिम एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल की है कि आप इसको जो है आर्जी तौर पे बैन कर दिया जाए जब तक केस का फैसला नहीं होता। मुनीब साहब ये क्या कह रहे हैं मोरालिटी, और ये कह रहे हैं कि आपने तबाह कर दिया है टिकटॉक ने। आप भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं? नहीं, हमारे तो कंटेंट आप चेक करें। इन्होंने मेरा ख्याल इनको कोई 2-4 वीडियो किसी ने सेंड की हैं, ये उसी को लेके बात कर रहे हैं। फाशी या ये जिसकी बात कर रहे हैं जो लीक्स हुई हैं, ये लास्ट 2-3 दिन पहले मैंने भी देखा एक वीडियो लीक हुई थी, लेकिन वो लीक की किसने है? ये मतलब वो जिस लड़की की हुई है, मिनाहिल मलिक की बात कर रहे हैं, उसकी अगर वो लीक हुई है, वो उसके आईडी से नहीं उसने पोस्ट की हुई, वो किसी ने जैसे भी की है। तो हम उसको बजाय कि उसको रोकें, हम उसको मजीद वायरल कर रहे हैं। डिफरेंट आईडी से हो रही है ना, वो हम लोग पाकिस्तानी अवाम ही कर रही है, बजाय उसके को रोकने के। चलो किसी से अगर कोई गलती होगी है उसको करने के, ये खुद उसको वायरल कर रहे हैं और बाद में जाके कहते हैं जी ये देखें फाशी फैला रहे हैं। उसके अपने आईडी पे तो कोई कंटेंट ऐसा नहीं पड़ा हुआ। लड़की से रिलेटेड है तो मैं लड़की से ही पूछता हूँ। फिजा, आप, मैं एक बात, इन्होंने कहा कि लड़कियां जानबूझकर अपनी फौश वीडियोस बनाती हैं इसके ऊपर ताकि टिकटॉक पर उन्हें शोहरत मिले, और 2-3 उन्होंने एग्जांपल भी दी हैं। आपका क्या? चलें ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं टिकटॉक की। आप सिर्फ टिकटॉक पे क्यों आते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पे फहाशी आपको नहीं मिलती है। टिकटॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखते हैं, हम लोग 2-3 महीने हुए हैं फरूख, हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, और अगर आप हमारी वीडियो एक भी कोई दिखाते हैं, हमारे 3 लाख समथिंग कुछ फॉलोअर्स हैं, और बहुत कम अरसे में हमारे हुए हैं। और दोनों के 3-3 लाख फॉलोअर्स हैं। 3-3 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ व्यूज हैं हमारे, लोग हमें पसंद करते हैं, देखते हैं। हमारी वीडियो में आप देखेंगे शायद स्लीवलेस भी आपको नजर नहीं आएगा। हमारी वीडियो में आप देखेंगे कोई ऐसा जोक नजर नहीं आएगा जो कि वल्गैरिटी की ये बात करें, ये बात नहीं है। दूसरी इन्होंने बात की है कोई मिनाहिल मलिक की या किसी की भी, जिसकी भी आप ABC आप रोज कोई वीडियो आ जाती है, आ रही होती है। आप वीडियो को टिकटॉक पे शायद आपको ना मिले, लेकिन यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना, आपको वो वाली वीडियो लाजमी मिल जाएगी। तो अगर बैन करना है तो फिर सबको बैन करो यार। टिकटॉक ने आपका क्या बिगाड़ा है? टिकटॉक को क्यों बैन कर, एक स्पेसिफिक आपने चीज टिकटॉक को क्यों दी हुई? आप कह रहे हैं कि अगर वो चीज अगर आ रही है तो वो तो यूट्यूब पे भी आ रही है, आप उसको भी बैन कर दें। फेसबुक पे आ रही है, हर जगह आ रही है ना। हम सर्च करते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हम टिकटॉक पे तो सर्च ही नहीं कर सकते मिनाहिल मलिक फेक वीडियोस। तो है ना, ये टिकटॉक पे जो मिनाहिल की बात कर रहे हैं, उसकी जो पिक्चर्स अगर लीक हुई हैं, तो वो मैंने अभी तक टिकटॉक पे नहीं देखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं वो वीडियोस हैं उसकी जो पिक्चर्स है। मतलब यूट्यूब पे आप वो बाय नेम करके, टिकटॉक में तो रैंडम आप उनके आईडीज में जाएंगे, आईडीज में तो उन्होंने पोस्ट नहीं की हुई हैं।
और दूसरी अगर ये सिर्फ पर्दे की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि पर्दा नहीं होना चाहिए, देखिए वो टीवी शोज हैं या कोई भी इस्लामिक शोज हैं जो भी हैं, खवातीन बैठी हैं उन्होंने फेस पर्दा वहाँ पे भी नहीं किया हुआ उन्होंने। इनके कोर्ट में जो वकला हैं या जो भी हैं वो सब निकाब पहन के नहीं बैठती हैं, मतलब इवन फेस दिखा रही हैं वो। बाकी बात कंटेंट की होती है। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे तो उनको वो जो वो कह रही है ठीक, कंटेंट अगर है वो हर जगह पे मेरा, इंस्टा पे फाशी नहीं है, फेसबुक पे नहीं है। आपने अगर इसको फाशी को कंट्रोल करना है तो आप फाशी को कंट्रोल करें, आप उस चीज को क्यों बंद करते हैं? अगर कहीं पे भी कोई गलत, अब फर्ज करें कोर्ट में, मैं मिसाल देता हूँ कि वकील साहब है ना, मैं कोर्ट की बात करूंगा, यार कोर्ट में कोई वकील या कोई जज कोई गलत कर रहा है तो आप क्या उसको अदालत को बंद कर देंगे? आप उसको करेंगे ना ठीक। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उनको पकड़े, हम आपके साथ हैं। नदीम साहब ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं फिर इंस्टा बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, देखिए वो भी बंद होना चाहिए। अगर सारा कुछ बंद करवाना चाहते हैं आप? डेफिनेटली जहाँ पे भी है ना ये न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, इन उनको हम ना एम्पावर नहीं कर सकते। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, आपने एक बात कर दी कि ये लड़कियां टिकटॉकर्स जो हैं ये अपनी न्यूड वीडियोस खुद बनवाती हैं। सर कौन लड़की चाहेगी कि उसकी इस तरह की वीडियो सामने आए? सर जिस तरह की न्यूड्स आपने देखी हैं, क्या वो किसी ने बनाई हैं? क्या बनी हुई है? क्या फोर्सफुली बनी हुई हैं? आपने देखी है? अगर आपने देखा होगा कि वो फोर्सफुली नहीं बनी हुई, वो बड़े मज़े से खुद अपने एक उनको बकायदा शूट किया गया है। पिछले दिनों में आप देखे होंगे, एक नहीं है बहुत सी टिकटॉक। तो उनकी इज्जत में कमी होती है, वो क्यों बनवा रही हैं फिर? इज्जत में कमी पाकिस्तान में यही तो रुझान हो गया कि इज्जत में कमी। इसको आप देखेंगे जो भी हॉट इश्यूज हैं या पोर्नोग्राफी है, लोग यही देखना चाहते हैं और वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। इसमें कोई आप देखें, आप क्या करते हैं? टिकटॉक क्या पर्पस सर्व कर रही है? मुझे बताएं कि इससे क्या हम अवेयरनेस भी बुलाते किस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं? किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं। आप सोशल वर्कर बने, आप अच्छी एजुकेशन हासिल करें, आप बने, ये इसका क्या? टिकटॉकर्स भी तो अच्छे अच्छे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो ठीक है, अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी है 90%, मोर देन 90%। अभी आप टिकटॉक खोल लें, उसकी रैंडम वीडियोस देख लें, इंतहाई बेहुदा फजूल, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई उसमें मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है जिसमें आपको मोटिवेशन मिल सके, या आप ऐसा देखें कि इसमें ऐसा कंटेंट है कि ये बहुत कान का इसकी बड़ा हौसला अफजाई हो रही है, उसको एक जज्बा में कुछ भी पर सर्व नहीं कर, सब कुछ पर्पजलेस है। वीडियो दिखा के जो पर्पस सर्व कर रही है कि एक मुफीद जो है शायरी है कि वो एक सोशल वर्क की तरकीब दे रहा है, एक अच्छा एजुकेशन के लिए कह रहा है कि तुम एजुकेशन हासिल करो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो। ये इनसे क्या बनेगा? बाद में तो इनका थोड़ा सा दम नजर आता है इस बात। दम कैसे? वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस क्या सर्व करते हैं, अवेयरनेस कहाँ से? आगे भी देखता हूँ अवेयरनेस की बात करें, इन्फॉर्मेटिव की। नासिर मदनी का अपना आईडी के टिकटॉक के वो बना रहा है वीडियोस, अब वो इस्लामिक ही बनाएगा ना। तारिक जमील साहब की वीडियोस लगाई होती हैं एक आईडी पे, प्रॉपर चल रहा है। उसके अलावा बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, और ये मोटिवेशनल आप कह रहे हैं, अगर ये मोटिवेशनल पर्पस के लिए यूज नहीं होना था तो आपके गवर्नर साहब ने सारे टिकटॉकर्स को बुला के क्यों उधर से? पंजाब ने बुलाया था। अब देखिए गवर्नर पंजाब जो कहना, अब टिकटॉकर से वही देख रहे हैं ना, लोग देखना ही पोर्नोग्राफी और न्यूडिटी देखना चाह रहे हैं। ये तो टिकटॉक पोर्नोग्राफी है। मैं बताता हूँ इसमें है ऐसे थ्रैश टॉक है। मैं आपको दिखा देता हूँ 100 वीडियो दिखाता हूँ, अभी रैंडम निकाले आपके मोबाइल में, टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करें, आप देखें कि उसमें एक वीडियो जो है उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, कोई अच्छा सबक नहीं होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। देखिए गवर्नर साहब जो हैं टिकटॉकर से, मेरा ख्याल क्या टिकटॉकर से ज़्यादा तो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करता है, कोई सोशल वर्कर्स को इनवाइट करता है, कोई फिलंथ्रोपिस्ट को इनवाइट करता है कि जनाब आके अच्छी स्पीचेस दें, उनसे लोग महसूस होते हैं। ऐसे लोग टिकटॉकर्स कुछ नहीं कर सके, अवेयरनेस नहीं फैला सके। उनकी क्या पॉपुलैरिटी है? वो एजुकेटेड है भाई, इनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। मिलियन। आप फॉलोअर्स की क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, क्वांटिटी ना देखें, ठीक है? इट इज़ अ क्वालिटी विच मैटर, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप देखें ना, जो आप देखें 100 गधे होंगे, वो क्वांटिटी में ज़्यादा है, वो इंसान का, एक इंसान का तो नहीं ले सकते मुकाम के, वो एक इंसान की तरह अक्लमंद इंसान एक है ना, वो तो की बात हो। साहब ये मुझे बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं बार बार कि इन्होंने कोई अवेयरनेस नहीं करते और ये तो कोई काम ही नहीं कर रहे, आप क्या कहती हैं? आप लोग खुद देखें ना, आप सच्ची बात भी दिल वाली भी करेंगे, लोग इस तरह गलत भी कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी मैं कहूँगी फ़ारूक कि जो भी बात कर रहे हैं ना, वो आपको हर ऐप में चीज़ मिलेगी, हर ऐप में, किस में नहीं मिलेगी। मुझे इनकी बात से ये नहीं समझ आ रही कि आप सिर्फ एक टिकटॉक को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं। टिकटॉक देता क्या है, मैं आपको वो बता देती हूँ। टिकटॉक दे रहा है पॉपुलैरिटी, दे रहा है टिकटॉक, दे रहा है यूथ को, आजकल की आवाम को, लोगों को जो कि घर में डिप्रेस्ड बैठे हुए हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है, ठीक है? आपने ये भी सुना होगा कि लॉकडाउन में जी मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो गई, तलाक की रेशो ज़्यादा हो गई। ये टिकटॉक हम बना रहे हैं, हमारी लड़ाई 3 महीने हो गए हैं, एक दिन हमारी लड़ाई नहीं। टिकटॉक की वजह से आपके अपने घर में बड़ा सुकून रहा है, 3 महीने लड़ाई नहीं हुई?
पी रहे हैं, हम लोग खुश रहे हैं, ये देख लें आप। अच्छा मुझे ये खुद बताएं कि आपकी फैमिली में तो लोगों ने कहा होगा आप मियाँ बीवी हैं, जब आपने ये फैसला किया होगा या वीडियोस डाली होंगी तो जब फैमिली के लोगों ने देखा तो क्या रिस्पॉन्स दिया उन्होंने? नहीं, सब बड़ा बल्कि सपोर्ट करते हैं। इवन अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं ना आके, क्योंकि फेम एक ऐसी चीज़ होता है कि वो स्टार्ट में आपको अगर थोड़ी बहुत मुश्किलात आती भी है ना, उसके बाद वो इस चीज़ को समझ जाते हैं। अब तो इवन हमें वो कंटेंट देते हैं, क्योंकि बेसिकली ना हमारे आप देखेंगे मेरी तकरीबन 400-500 वीडियोज़ हैं, इसके आईडी पे भी 200-300 होंगी, 100 होंगी, इसके बाद बनाया था। तो एक भी अगर वीडियो कंटेंट, इवन कोई एक जोक भी अगर मतलब गलत होगा ना, तो फिर हम इनकी बात से भी एग्री कर लेंगे कि हमारे इन्होंने तो कहा 90+ जो % लोग हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे, आप जैसे लोगों को तो उनकी तारीफ की नहीं है ना, वो देखते नहीं है। कपल्स देखें, अब एक हम कपल्स हैं, एक फेमस कपल वो आदिल और फराह के कराची के हैं, उसके अलावा और भी कपल, मैंने तो किसी कपल्स की जो जितने फेमस बंदे हैं किसी की भी इस तरह की वल्गैरिटी नहीं देखी है। आप तो ये कह रहे हैं कि कुंवारों को इसमें से निकाल देते हैं, सिर्फ कपल यूज करें। कुंवारों की भी नहीं है। एग्जाम्पल हमारे घर में मौजूद है, मेरी नंद है, मुनीब की सिस्टर हैं, उनके 1 मिलियन अभी हुए हैं। और आप देख लें, अगर एक वीडियो भी आपको ऐसी कोई मिलती है जो वल्गैरिटी बेस हो, या उन्होंने कोई ऐसी ड्रेसिंग की हो या डांस करके दिखाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। रोका कैसे जा सकता है? ये जो वल्गैरिटी वाली वीडियोस है कैसे रोका? फारूक, आप कहीं पे भी चले, अब ये रोकने की जहाँ पे बात आती है ना, तो ये तो ठीक है, मैं गवर्नमेंट करे या टिकटॉक ऐप करे, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं बिल्कुल, और होनी आगे मजीद चाहिए। उन लोगों को रोकना चाहिए, सिर्फ टिकटॉक को बंद नहीं कर देना चाहिए। अच्छा एक बात ये जो टिकटॉक की बजाय और बहुत सी ऐप्स हैं, आप लाइकली देख लें, और भी बहुत सी ऐप्स हैं कि आप उस पे चले जाते हो। ये जो बात बात नुक्ता उठा रहे हैं, उस नुक्ते के बारे में बताएं कि ये जो आजकल है कि हर दूसरे दिन किसी की वीडियो लीक होती है, किसी की पिक्चर लीक होती है, इसके पीछे क्या फिनोमेना है, ये चक्कर क्या है? मुझे लगता है शायद जेलसी कुछ होती है और कुछ भी नहीं होता। अब अगर जाके हम देखते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा का एक मैं उनका देख रही थी स्टेटस था जो कि आया हुआ था कि जब उनका सॉन्ग आया तो उनका अकाउंट हैक कर दिया गया, और अब जब उनकी मूवी आ रही है तो उनकी वीडियोस जो हैं वो लीक होना शुरू हो गई हैं। तो ये तो हर जगह पे हर चीज़ पे होगा, ये सिर्फ जन्नत मिर्ज़ा के साथ नहीं होगा, ये हर किसी के साथ यहाँ पे होगा कि जब कोई तरक्की कर रहा होगा तो उसको कुछ ना कुछ खींचा तानी उसके साथ लाजमी की जाएगी कि वो बंदा वहाँ पे रुक जाए। तो हमने ये करना है, हमने रुकना नहीं, हमने आगे चलना है। अगर टिकटॉक के बंद होने की बात आती है ना, इस पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर हिम्मत है ना, मैं इतनी बात करूंगी गवर्नमेंट में भी, अगर उसने टिकटॉक बंद करनी है, सबसे पहले जो हमारी यूथ है जो बेरोजगार है, सबसे पहले तो उनको जॉब्स दें। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम करें क्या? हम टिकटॉक के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, कम से कम हमें वो तो कमाने दें, ये काम तो हमें करने दें। नदीम सरवर साहब और दूसरी तरफ है फिजा और मुनीब, जो मियाँ बीवी हैं, वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पर। दोनों के दलाइल आपने सुने। वो कहते हैं कि टिकटॉक को बंद होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इनका कहना ये है कि इससे लोग प्रमोट भी हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और ये इंटरटेनमेंट भी है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग असल फैसला करने वाले हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं टिकटॉक के बारे में? आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो में बताएं, नीचे कमेंट्स दें, बताएं आप कि आप क्या चाहते हैं, क्या इसे बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए। अपने मेज़बान फारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।